गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट करेंगे 68 और आज की तारीख है 13 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, जिसमें हम रचनात्मक लेखन करेंगे। देखते हैं हमें क्या करना है आज की वर्कशीट में। पहले एक बार देख लेते हैं। ये हमारी वर्कशीट है, इसमें कुछ कहानी के बारे में बताया गया है, किस किस तरीके से कहानी या लघु कथा को लिखते हैं, हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो सारी जो बातें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, जब हम लघु कथा या कहानी लिखते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम लघु कथा को लिख सकते हैं या कहानी को लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रख के लिख सकते हैं वो सब यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर हमें एक जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर कुछ नीचे संकेत दिए गए हैं। ठीक है, हमें इन संकेतों के आधार पर एक लघु कथा लिखनी है और उसका हमें नाम भी बताना है। ठीक है, जो लघु कथा लिखेंगे हमें उसका नाम भी देना है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। कहानी या कथा सुनने, पढ़ने, लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक, शिक्षाप्रद होती है। हितोपदेश, पंचतंत्र, विक्रम बेताल, दादी और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, किंतु इससे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। जो भी कहानियाँ होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देती हैं। जब हमें आपने देखा होगा आपकी दादी नानी या कोई कहानी सुनाती है तो बाद में उसकी एक शिक्षा भी, क्या आपको इससे क्या सीख मिली, वो भी बताते हैं। आज हम कहानी लिखने पर बात करेंगे, जिससे आप भी कहानी लिख सकें। ठीक है, आज बताएंगे कि आप भी किस तरीके से कहानी लिख सकते हो। कहानी लिखने से आप में कल्पना और रचना शक्ति का विकास होगा। जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, तो आपका माइंड वैसे डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसी तरह की कल्पनाएं, उस तरह की इमेजिनेशंस और उसी तरह की जो रचना शक्ति है वो डेवलप होती चली जाती है। कहानी लिखना एक कला है। बिल्कुल, जो कहानी लिखना होता है ये एक कला है, बहुत बड़ी कला होती है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, यानी जो कहानी की घटनाएं हैं, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। ठीक है, जो लेखक की भाषा शैली है, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया है, इससे भी हमें पता चलता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। कैसे कैसे मुहावरों का प्रयोग किया है, क्या किया है। ठीक है, इन सब चीज़ों से। उसके बाद ऐसी ही कुछ कहानियों का प्रयोग फिल्म और टीवी सीरियल बनाने में भी होता है। जो हम मूवी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं ना, इनकी भी एक पटकथा लिखी जाती है। ठीक है, वो भी एक कहानी होती है। उसी के बाद उनका जो है फिल्मों को बनाया जाता है। कुछ कहानियाँ लंबी तो कुछ कहानियाँ छोटी होती हैं। आज की कथा या कहानी अधिकतर छोटी या लघु होती हैं। ठीक है, आज के ज़माने में जो कहानियाँ या कथा होती हैं वो छोटी होती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा लंबी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास कहानी कहने, सुनने या पढ़ने की समय की कमी होती है। ठीक है, आजकल लोगों के पास और सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए समय नहीं होता है। आज की कहानी विशेषता है कि इसका मुख्य विषय मनुष्य है। फिर भी बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य का जीवन की कोई समस्या, भाव या विचार हो। आज की कहानियों का आधार मनुष्य के जीवन का संघर्ष है। ठीक है, आज के समय में जो कहानियाँ लिखी जाती हैं ज़्यादातर उनका जो आधार रहता है वो रहता है मनुष्य का जीवन संघर्ष। ठीक है, इसी बेस पर, इसी को आधार बनाकर ज़्यादातर कहानियाँ आज के समय में लिखी जाती हैं। पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। जो इससे पहले का ज़माना था उसमें जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो शिक्षा या फिर मनोरंजन के लिए, शिक्षा देने के लिए या मनोरंजन करने के लिए लिखी जाती थी। लेकिन आज मनुष्य इतना संघर्ष कर रहा है, इसलिए आज के समय का जो कहानियों का आधार है वो यही हो गया है। ठीक है, मनुष्य के जीवन के संघर्ष। उसके बाद किंतु आज कोई भाव, विचार, कौतूहल जगाने वाली कहानी को सफल माना जाता है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों को अधिक पसंद है। इसकी भाषा को सरल और हमारे जीवन के आसपास ही रखा जाता है। पुरानी कहानियों का अंत अधिकतर सुखद होता था, किंतु आज ऐसा नहीं है। आपने पुरानी मूवी देखी होंगी, पुरानी कहानियाँ देखी होंगी, उनमें जो एंड होता था वो अच्छा ही होता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की कहानियाँ इतनी रोमांचक होती हैं कि उनका एंड कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी मतलब जो है अनुमान नहीं लगा सकते। विद्यार्थी 4 प्रकार या विधि से लघु कथा लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है 4 विधियों के द्वारा जो है विद्यार्थी
अपने जो लेखन है कहानी लिखने का है उसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। किस किस तरीके से? कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। ठीक है, कोई कहानी पढ़ी, उस कहानी की सहायता लेकर या उस कहानी के आधार पर ऐसे पात्रों का निर्माण करना। ठीक है, अपने मन में सोचना और उससे मिलती जुलती कोई कहानी लिख देना। जब ऐसा लिखना शुरू करोगे तो आपके अंदर खुद के थॉट डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, खुद की कल्पनाएं डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और आपके अंदर जो रचनात्मक लेखन का एक विकास होना शुरू हो जाएगा। रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। एक रूपरेखा बना ली, ठीक है, ये पात्र होंगे, ये होंगे, इसी तरीके से इसका एंड ऐसे होगा, इसकी शुरुआत ऐसे होगी, बीच में ये होगा। ठीक है, इस तरह की रूपरेखा बनाकर फिर उन सब चीज़ों को जोड़ दिया। ठीक है, कहानी के रूप में इस तरीके से भी कहानी लिखी जाती है। अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। आपने कोई अधूरी कहानी पढ़ी है, ठीक है, आप उसके आगे का अंश, आगे क्या हो सकता है, ठीक है, वो अपनी कल्पनाओं के हिसाब से उसे पूरा करके भी आप कहानी को लिख सकते हैं। उसके बाद चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। जैसे यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ठीक है, आप इन चित्रों को देखकर भी कहानी का अभ्यास कर सकते हो। जैसे कि जो है एक मैडम, आप सोच रहे हैं मैडम पढ़ा रही हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप इन चित्रों की सहायता से भी इस तरीके से कहानी लिखने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। लघु कथा या कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाला मन उसे पढ़ने में लगा रहे। यानी जो आरंभ है, शुरुआत है, वही आकर्षक होना चाहिए, तभी तो आदमी आगे पढ़ेगा। अगर शुरू में ही बोर होना शुरू हो गया तो फिर पूरी कहानी कौन पढ़ेगा? ठीक है, यदि रूपरेखा संकेत दिया गया है तो उसके आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। कहानी के विभिन्न घटनाओं को क्रम से संतुलित विस्तार देना चाहिए। यानी जो जितनी भी घटनाएं हैं वो क्रम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी का जन्म पहले दिखा दोगे, किसी की मृत्यु पहले दिखा दोगे, जन्म बाद में दिखाओगे, ऐसा नहीं है, एक क्रम में होना चाहिए। किसी प्रसंग को न तो बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए और न ही अनावश्यक रूप से अधिक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप किसी घटना के बारे में बता रहे हो, ना तो उसके बारे में बहुत लंबा लिखो, क्या इतना लंबा लिख दिया कि लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, और इतना छोटा भी मत लिखो कि लोगों को समझ में ही ना आए। ठीक है, तो एक संतुलित जो शब्द हैं वो होने चाहिए, शब्द सीमा। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल मेन चीज़ है। जो कहानी होती है, कहानी लिख रहे हैं हम या फिर निबंध लिख रहे हैं, उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक भी अच्छा होना चाहिए। कहानी को प्रभावशाली या रोचक बनाने के लिए मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। ठीक है, इसमें कहा गया है जो कहानी है वो हमेशा भूतकाल में, ऐसा नहीं कि भविष्य को सोच के ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस तरीके से नहीं, भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। जो सीख है उसे अंत में लिखना चाहिए, वो बहुत स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर एक लघु कथा लिखिए तथा उसका नाम दीजिए। संकेत दिए गए हैं। एक किसान के लड़के लड़ते हैं, किसान मरने के निकट पहुंच जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है, सब लड़कों को बुलाता है, लकड़ियां को तोड़ने के लिए देता है, किसी से लकड़ी टूटती नहीं है, एक एक करके लकड़ियां फिर टूट जाती हैं। उसके बाद यहाँ क्या शिक्षा मिली? तो इस तरीके से क्या है, ये हमें कुछ संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये कहानी सुनी हो या पढ़ी हो। ठीक है, एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। ये उसी कहानी के संकेत दिए गए हैं। आप इस कहानी को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस कहानी को एक बार पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कहानी का नाम, शीर्षक, किसान और उसके 4 पुत्र। ठीक है, कहानी कुछ इस तरीके से है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसके बेटे आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए बूढ़ा किसान हमेशा चिंतित रहता था। किसान उन्हें बहुत समझाता था, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। चारों भाई एक दूसरे की कोई मदद नहीं करते थे। समय बीतता गया, बूढ़ा किसान और बूढ़ा हो गया। उसके बेटे अभी भी आपस में लड़ते ही रहते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटों को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने सभी बेटों को बुलाया, उन्हें एक लकड़ियों का गट्ठा दिया और बोला,
मेरे बच्चों, यह एक साधारण लकड़ियों का गट्ठा है, तुम इसे 2 हिस्सों में तोड़ दो। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले किसान के बड़े बेटे ने लकड़ियों का गट्ठा लिया और तोड़ने लगा। काफ़ी प्रयास के बाद भी उससे लकड़ी नहीं टूटी। उसने हार मान ली। दूसरे भाई ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। बाकी के 2 भाइयों ने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी तोड़ नहीं पाए। अब किसान ने लकड़ियों का गट्ठा लिया और उसमें से एक एक लकड़ी ली और सभी को दे दी। ठीक है, जो लकड़ियों का गट्ठा था उसमें से एक एक लकड़ी निकाल के चारों को एक एक लकड़ी दे दी और बोला, अब तोड़ो। सभी भाइयों ने लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया, क्योंकि अब एक एक लकड़ी थी तो आसानी से टूट ही जाती। अब किसान बोलता है, मेरे बेटो, तुम इससे कुछ सीखो। केवल एक लकड़ी आसानी से तोड़ दी जाती है, लेकिन अगर 4 लकड़ी एक साथ रखो तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। तुम सभी इस लकड़ियों की तरह हो। अगर तुम सभी साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बार बेटों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई। जब किसान ने इस तरीके से समझाई, पहले समझाता था तो उनके समझ में नहीं आती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार सभी बेटों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई। चारों भाइयों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया और सब साथ मिलजुल कर रहने लगे और काम करने लगे। किसान यह देखकर बहुत खुश था। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि एकता में ही असली ताकत होती है। अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, परंतु जब वह लकड़ी एकजुट हो जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। एक सेकेंड। तो इसे परंतु जब सब लकड़ी एकजुट हो जाएं तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं एकता में ही असली ताकत होती है। तो ये इस कहानी की सीख थी। तो आज की वर्कशीट थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।